परमेश्वर कि परमेश्वर जो मुझे चाहिए आज तेरा वचन, जो बातें, मेरा मन खोल खुदावन, पवित्र आत्मा मुझ में काम कर, ताकि जो कुछ आज आप मुझे सिखाओ वो सब 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 मुझे समझ आए, सब मुझे समझ आए, सब। पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ्य मुझ में काम करे, तेरा आत्मा मुझ में काम करे, जो मैंने पाया पवित्र आत्मा मुझ में काम कर, खोल दे मेरी मन की आंखों को, ऐसी समझ दे चुके आज के वचन के लिए परमेश्वर, ताकि उसे मैं समझकर अपनी जिंदगी में ग्रहण करूं, उस पर चलूं, तेरी इच्छा में चलूं। ऐसा आप कर चुके हो, क्योंकि आपका वर्ड मेरे लिए जीवन है, मेरे जीने का आधार है, मेरे राहों के लिए उजाला है, मेरे पांवों के लिए दीपक है, वो मेरे लिए जीवन है। और आप में मुझे ब्लेस कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। सो हम परमेश्वर के वचन में आगे चलने से पहले सुनो ध्यान से, हमारा जीवन बहुत कीमती है या नहीं? एक मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है, लेकिन यहां पर जितने भी लोग आए हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ मीडियम पढ़े लिखे हैं, कुछ अनपढ़ भी लोग हैं, कुछ अमीर लोग हैं, कुछ मीडियम लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, ठीक है? हर तरह के लोग यहां आए हैं, और हर तरह के लोगों के आने का कारण, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। किसी को बीमारी से छुटकारा चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को पैसे चाहिए, पैसे, बिजनेस चाहिए, कारोबार चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, मतलब सबको कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है? लेकिन इसीलिए जो एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड है ना, जो परमेश्वर से अभिषिक्त दास होता है, वो एक ही चीज नहीं करता, वो आत्मा में सब चीजें करता है, क्योंकि यहां पर सब तरह की रोटी खाने वाले लोग हैं। हालेलुया, पता है या नहीं? अगर वो अनॉइंटेड है तो उस अनुसार है ना, नहीं तो अगर एक सिर्फ मीटिंग हीलिंग करने वाली मिनिस्ट्री है सिर्फ, तो जिसको हीलिंग नहीं चाहिए, जिसको शांति चाहिए, उसका क्या होगा, है ना? या जिसको आगे बढ़ना है, परमेश्वर से अपना रिश्ता मजबूत करना है, उसका क्या होगा अगर अकेली हीलिंग मिनिस्ट्री है? तो ये सारी चीजें मिलकर परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, और वो उस अनुसार आप लोगों से बातें करेगा, परमेश्वर का आत्मा। लेकिन तुम लोगों को भी ऐसे फेथ करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर आप मुझसे बातें कर रहे हो, आप मेरे से बात कर रहे हो। जब ये दिल आपके अंदर होगा तो देखना आप कितने अच्छे ब्लेस हो जाते हैं। हालेलुया। सो सबसे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं आपसे। हम कई सारे पॉइंट से आज बात करेंगे, लेकिन पहला पॉइंट ये है कि इस सृष्टि को, पूरी दुनिया को किसने रचा, है ना? किसने रचा? ये बड़ा विषय है इंसानों के लिए और उन लोगों के लिए जो आज चंगाई पाने के लिए आए हैं। क्या पाने के लिए आए हैं? हर हफ्ते वीरवार, संडे नए लोग आते हैं चंगाई के लिए, अपने रोग के लिए, दुख के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है? आज कितने आए हैं पहली बार नए लोग? हाथ खड़े करो जो पहली बार आए। ये देख लो, 200-300-400 लोग होंगे जो पहली बार आ जाएं, ठीक है? इधर ध्यान दो मेरी तरफ। लेकिन आप लोग मेरी बात सुन लो जो पहली बार आए हो, ठीक है? आप लोगों का काम हो जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है? ऐसा नहीं आज आए हो तो बाद में आना ही नहीं, होता है ऐसे ही है। अगर एक मीटिंग में 300 लोग आए, ठीक है,
अगर वो सारे लोग रेगुलर आने लगे तो मेरा ख्याल ये जगह भर जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगा जल्दी। लेकिन लोग एक बार या 2 बार आते हैं। मुझे क्यों ऐसे समझाना है इन्हें? ताकि इनका भला हो। आप एक बार 2 बार आना चाहते हो या लगातार आके बेस्ट जिंदगी जीना चाहते हो? यस नो बोलो। लगातार आकर बेस्ट जिंदगी जीना चाहते हो तो इसके लिए फिर जुड़ना पड़ेगा मिनिस्ट्री से, परमेश्वर से, ताकि आप लोग समझ पाओ कैसे मेरे लिए हो सकता है। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के काम आज हो जाएंगे। किसी की बीमारी से हीलिंग मिल जाएगी, किसी को दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह के कपड़े को छूकर 12 साल की रोगन, जिसको लहू बहता था, चंगाई पा गई, तो यीशु मसीह ने उससे कहा, जा पुत्री, अपनी बीमारी से बची रहे। क्या कहा? ऐसा क्यों कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह के कहने का मतलब था, चंगाई तो तुम्हें मिल गई, अब तुम्हें बनना पड़ेगा, अब तुम्हें चलना पड़ेगा परमेश्वर के साथ। अगर तुम बनी ना रही, जुड़ी ना रही, तो तुम, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जा अपनी बीमारी से बची रहे। 38 साल के रोगी को यीशु मसीह ने ऐसे कहा, जा, अब तू चंगा हो चुका है, अब कोई पाप मत करना, ऐसा ना हो तू इससे भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाए, इससे भी बड़ी बीमारी में पड़ जाए। ऐसे कहा है या नहीं कहा है यीशु मसीह ने? हालेलुया। कुछ लोग इधर आते हैं, एक बार आते हैं, 2 बार आते हैं, चंगाई हो जाता, बाद में आते नहीं। उन्हें समझ नहीं आगे करना क्या है। तो आप लोगों के लिए, नए लोगों के लिए ये बात समझा रहा हूं, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, लेकिन पक्का हो जाएगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? तुम्हारा रोग बड़ा नहीं है, तुम्हारा हालात बड़ा नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम बड़ी नहीं, बड़ा है वो सर्वशक्तिमान, जिसको तुम्हें जानना और समझना है। हमने यहां पर देखा बहुत सिक लोग, बहुत खतरनाक बीमारी में पड़े हुए लोग, पता नहीं 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल की खतरनाक बीमारी से पड़े, जिसको कोई डॉक्टर, हकीम, वैद्य कोई भी अच्छा नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे लोग। लेकिन ऐसे लोगों का जहां कोई इलाज ही नहीं है दुनिया में, लेकिन एकदम से यहां वो हील नहीं हुए। थोड़ा टाइम लगा। क्या लगा उन्हें? टाइम लगा उन्हें, लेकिन वो बने रहे, बने रहे, बने रहे। मैंने देखा वो हील है। हालेलुया। अब मुझे ये बताओ, जैसे ये जो घुटने हैं, जैसे मेरा ये घुटना है, इसके अंदर, घुटने के अंदर 2 बाउल्स होते हैं। बाउल्स, ऐसे हड्डी का गोल मुंह होता है ना हड्डी का, उसका जो आगे वाला हिस्सा मुंह है, वैसे पूरा राउंड होता, गोल, एक इधर से एक ऊपर से, और बीच में उसके होता है पैड मतलब एक लिक्विड पदार्थ होता है, जो उस हड्डी को स्मूथ रखता है, स्मूथ, है ना। अगर वो लिक्विड खत्म हो जाए अंदर से, जो परमेश्वर ने बनाया उसमें डाला, तो हड्डी सूखी आपसे घिसेगी, तो तुम्हारी चीखें निकलेगी। उसको कहते हैं घुटने खराब हो गए। क्या हो गए उसको कहते? तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको ऑपरेट करके, पता नहीं एक घुटने का 3 लाख लेते, 2 लाख लेते, 4 लाख लेते, ऐसे लेते हैं पैसे। फिर वो डुप्लीकेट वो चीज उसके अंदर रख देते हैं। ठीक है, वही चीज लिक्विड, ऐसी चीज कोई रखते हैं, तो उससे क्या होता है, वो खुदा की बनाई चीज नहीं है, मनुष्य ने ऐसे तैयार किया उसे। उससे क्या होता है, वो कई लोगों को तो साल 2 साल ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही हाल। सोचो, लेकिन अगर ऐसा बंदा इधर आ जाए जिसने ऑपरेशन भी कराया हो, तो उसको चंगाई मिले, तो आप सोचो कैसे है परमेश्वर। सोचो आप लोग। अब मैं बात कर रहा हूं इधर, मैं एक बहन को अगर खड़ा करूं आपके सामने, उसको कुछ समय से, मतलब मे बी 2 साल से वो बनी है,
ऐसे उसके घुटने बिल्कुल खत्म, बनी रही बनी रही बनी रही, प्रैक्टिकल करने लगी, चला नहीं जाता था, बुरा हाल था। अब लगभग उसको 60% हील हो चुकी है वो। मैं कहता हूं 20% भी हील हो जाए तो बड़ा विषय है, लेकिन वो 60% हील हो चुकी। अगर वो बनी न रहती तो मैंने देखा है कुछ ऐसे लोग जो अब हमेशा के लिए कुर्सी पर चले गए घुटनों की वजह से, हमेशा के लिए, किसी और रोग के कारण हमेशा के लिए घुटनों पर चले गए। एक इधर बंदा है, मैं अभी आप लोगों को कई चीजें, बहुत लोग हैं यहां पर जो बने रहे तो उनके बड़े काम आपको दिखा सकता हूं, इतने ज्यादा लोग हैं। तो नए लोगों के लिए बात क्यों है, जो नए लोग आ रहे हैं उनको, उनके लिए बात क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं जानता हूं वो संसार से आए हैं और संसार में एक बुरी शक्ति काम करती, नेगेटिव शक्ति, जो आपके दिल को कभी भी खराब कर सकती है, आपके मन को कभी भी खराब कर सकती है। इससे पहले तुम्हें यह सीखना, दिल में रखना जरूरी है कि आपका मन खराब ना हो, आप परमेश्वर से दूर ना हो। इसीलिए शिक्षा, वर्ड सीखना, समझना हमारे लिए इतना जरूरी है। आमेन। तो मैं ये बात कर रहा था, अब हम दोबारा से शुरू करेंगे इन बीच में सारी बातों के बाद कि ये सृष्टि किसने रची है, ये दुनिया किसने रची है। हालेलुया। अगर हम हिंदू धर्म को लो तो उनके हिसाब से उनके देवताओं ने रची है। अगर हम मुस्लिम धर्म में जाएं तो वो कहते हैं हमारे अल्लाह ने रची है। मुस्लिम लोग अपने अल्लाह को ही कहेंगे कि उसने रची, वो दूसरे को नहीं मानेंगे, मानेंगे किसी चीज और को नहीं मानेंगे। अगर हम सिखों में जाएं तो वो कहेंगे हमारे वाहिगुरु ने, उसने ये दुनिया रची है। और अगर दुनिया कहते सारे एक ही है तो फिर ऐसा करो, मुस्लिम को वाहिगुरु को पूजा कर लेगा? नहीं करेगा ना, वो अपने ही को करेगा। एक सिख बंदा मुस्लिम के अल्लाह की पूजा करेगा? नहीं करेगा। ऐसा है दुनिया में, ठीक है ना। इसका मतलब ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हमें। क्योंकि इधर देखो मेरी तरफ ध्यान से, क्योंकि ये विषय बड़ा है। क्योंकि आपका काम उससे होना है जिसने दुनिया रची है। आपने एक काम लेना है या सारी जिंदगी उससे लेनी है आपने? बोलो, पूरा कंप्लीट जीवन पाना चाहते हो या एक दो काम करवाना चाहते हो उससे? कंप्लीट जिंदगी उससे लेना चाहते हो ना। तो कंप्लीट जिंदगी के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा सच्चाई को, सत्य को। यह सबसे बड़ा जरूरी है, ठीक है। और इससे पहले तुम्हें यह समझना जरूरी है कि जो इंसान है वो एक, जो दुनिया का मालिक है, परमेश्वर, जो भी सुप्रीम गॉड, ठीक है ना, सारे इंसानों को उसने बनाया। उसने ना बनाए हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना क्रिश्चियन। उसने क्या बनाए? सिर्फ इंसान। मैंने तो 4 धर्मों का नाम लिया, वैसे दुनिया में 4200 धर्म है। कितने? 4200, जिनका मुझे भी नहीं पता कौन कौन से हैं। लेकिन मोटा मोटा और भी नाम लेंगे तो बुद्धिस्ट, जैनिस, युद्धिज्म, ऐसे कई आ जाएंगे और नाम मोटा मोटा, ठीक है, जो लोग मोटा मोटा जानते कौन कौन से धर्म है। लेकिन एक चीज ये सीख लो आप लोग सारे, आप इंसानों को चेक करो, सबको परमेश्वर ने, सब इंसानों को, पूरी दुनिया के इंसानों को एक समान बनाया या अलग अलग बनाया? आप बताओ। एक समान। सबकी आंखों का एक फंक्शन, जीभ का एक फंक्शन, हाथों का एक फंक्शन, लीवर का एक फंक्शन, हार्ट का एक फंक्शन। हालेलुया। खाना खाने का फंक्शन, खाना पचने का एक फंक्शन, हमारे अंदर जो ब्लड है उसका एक फंक्शन। सारे इंसानों के लिए एक पृथ्वी, और पीने के लिए एक पानी, और ऑक्सीजन भी एक, और धूप भी एक, आसमान भी एक। उसने तो हमें एक समान बनाया। हालेलुया। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर बात समझ नहीं आई, हो सकता है चंगाई तो यहां हो जाए,
अगर आप विश्वास से आए हो यीशु पे, यीशु के नाम पर, उसके दास के ऊपर भी विश्वास कि हाँ प्रभु यीशु का एक दास है, यहाँ वो प्रार्थना करता है, हाथ रखता है, लोग चंगे हो जाते हैं। हाँ, ऐसे विश्वास से आओगे तब भी काम हो जाएंगे। लेकिन ये चंगाई तो मिल तो जाएगी, लेकिन ये बनी नहीं रहेगी चंगाई, क्योंकि तुम बने नहीं रहोगे। जो परमेश्वर तुम्हें चंगा कर सकता है, तुम्हारी जिंदगी को कितना अच्छा कर सकता है, सोच कर देखो। हालेलुया। लेकिन अभी ऐसा क्यों है दुनिया में? अगर सबका मालिक एक है तो उसका प्रोसेस भी एक चाहिए, उसका धार्मिकता करने का तरीका भी एक चाहिए, और सबके पास वो एक चाहिए। लेकिन वो सबके पास एक नहीं है। हर धर्म के हिसाब से, कुल जाति के हिसाब से दुनिया के पास अलग अलग ईश्वर, परमेश्वर, गॉड ऐसे दुनिया के हिसाब से हैं। लेकिन इसमें से समझना, जानना कि वो कौन है, कैसे है, वो क्या है, यही जिंदगी है। याद रखो। हालेलुया। यही आपके लिए मेन जिंदगी है। और इसको समझने के लिए अभी ना तो मैं प्रचार कर पाऊंगा ये वाला, और ना ही आपको समझ आएगी। ये समझ आएगी जुड़ने से, परमेश्वर के साथ चलने से समझ आएगी। क्योंकि तुम सिर्फ इंसान हो, ह्यूमन बीइंग, एक इंसान हो। अपनी जाति जुति ये तो दुनिया की रीति रिवाज है पृथ्वी के ऊपर, इनसे ना तो तुम्हारा भला हुआ और ना कभी होगा। तुम्हारा भला तभी होगा, तुम्हारी जिंदगी तभी बेस्ट होगी जब तुम्हें यह समझ आएगा कि मेरा बनाने वाला कौन है, मेरा रचने वाला कौन है। और ये सबसे बड़ा विषय है। दुनिया जंगलों में जा रही है, पहाड़ों में जा रही, गुफों में जा रही, भक्ति करने के अलग बड़े तरीके ढूंढ रहे हैं लोग, अलग अलग तरीके से सोच रहे परमात्मा मिल जाए, उसको खुश कर रहे हैं, ऐसी चीजें कर रहे हैं, लेकिन फिर नहीं मिल रहा उन्हें। आमीन। लेकिन तुम्हें मिल सकता है और तुम बेस्ट जिंदगी जी सकते हो।